साथियों, तो मेरे प्यारे देखिए, पिछले वीडियो आप एलसीएम और एचसीएफ वाला देखे होंगे, ठीक ना। उसमें हम 5 अगले क्वेश्चन को बता दिए थे और बेसिक जो बातें थी ना उससे भी हम आपको बता दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लेकर के उसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, यानी 6 से उसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जरा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक ना। कहीं बैठिए क्या, देखिए कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। दो संख्या है, उसका महत्तम समापवर्तक क्रमशः महत्तम समापवर्तक और लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 12 है। मतलब कि आपका HCF जो है वो 2 दिया है और LCM 12 है, यानी 12 है, ठीक है। LCM कितना है, 12 है और HCF जो है वो आपका 2 है। एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तब बताए थे आपको कि दूसरी संख्या जब पूछे तो लसा गुने मौसा अब बटा पहली संख्या। तो पहली संख्या यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 आ जाएगा बट्टा में, ठीक ना। आप काट छाट नहीं किया है, सेम आंसर इसी तरह से दीजिए, 2 गुने 12 अब बटा 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाले, फैक्टर विधि से ही निकाल दीजिए। 2 से काटिएगा क्योंकि पूरे का पूरा खंड लेकर के दिया है, इसलिए 2 ही से काट रहे हैं। 10 होगा और ये 15 होगा। 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, 10 रहने दीजिए, 3 पचे 15। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, तो 2 यहाँ एक 2 है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने यानी 3 गुने 5, ठीक है, यानी 2 गुने 2 3 गुने 5, ठीक है। किसमें है, 2 गुने 2 3 गुने 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही में इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी मौसा और लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा क्रमशः 4 और 48 है, ठीक है ना। फिर दे दिया वही बात, HCF दे दिया 4 और LCM दे दिया आपका 48। तो कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या दे दिया, मान लीजिए कि A बराबर दे दिया आपका 12, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। फिर वही बात हो गया, मान लीजिए कि दूसरी संख्या B है तो दूसरी संख्या बराबर होगा लसा गुने मौसा, यानी 48 गुने 4 गुने 48 अब बटा हो जाएगा पहली संख्या। सिंपल सी बात है, एक ही तो सूत्र याद रखना है ना आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, यानी LCM गुने HCF, ठीक है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से जो पूछे, अगर मान लीजिए कि दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या भाग में आ जाएगा, अगर पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या भाग में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ दूसरी संख्या पूछा तो पहली संख्या को भागा पर चौक 48 है, 4 चौक का कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 दिया है, 2 गो संख्या है पता नहीं है, उसका मौसा दे दिया है कितना 15, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है, ठीक है। यहां कैनकुट लगा हुआ है, बात समझिएगा। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना तो हम क्या करते हैं ना कि इस ऑप्शन में देखते हैं कि जो दिया हुआ है मौसा हो चाहे लौसा हो, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मान लीजिए कि पहली संख्या A हो दूसरी संख्या B हो, तब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM, माने महत्तम गुने लघुत्तम चाहे लघुत्तम गुने महत्तम, बात बराबर है, ठीक ना। तो इसमें जब मान लीजिए कि हमको HCF दे दिया, LCM निकालना हो तो HCF कितना दिया 15, तब 15 यहाँ कहाँ कथी है, गुना में है, यहाँ कथी है गुना में है HCF। अगर A गुने B बराबर 15 गुने हो जाएगा आपका LCM, समझिएगा बात को। तो A गुने B अब बटा 15 होगा,
a गुने b बटा 15 होगा। अर्थात ये दोनों का जो संख्यावा जो होगा ना उसका गुणनफल मतलब क्या होना चाहिए, ये गुणनफल हो चाहिए दोनों में से कोई एक संख्या इस नीचे वाले से कटना चाहिए, ठीक ना। तो कोई भी हो सकता है। अब देखिए तो 15 से 40 कटेगा का, नहीं कटेगा, तो ये आपका नहीं होगा। 45 कटेगा का, तो 15 या 45 कट जाएगा, अर्थात यही उसका एलसीएम हो सकता है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। यही देख लेंगे हम बस। आगे है कि 20, 30 और 40 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। सिंपल सी बात है, 20, 30 और 40 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए तो निकाल दीजिए। तो इसमें कोई एथी नहीं दिया है, खंड नहीं था, जितना से मन करे उतना से फट देना, निकाल दीजिए। 10 से ही काट दे रहे हैं फटाफट। 10 दूनी 20, 10 तेज 30, 10 चौका 40, 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, 3 2 दूनी की 4 गुना का 10 दूनी 20, 20 तेज 60, 60 दूनी 120, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20, 30 और 42 का HCF आपकी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, HCF। तो 24 से हम पहले भाग दे देंगे आपका 30 में, तो 24 से कम 24, 6 आया, इसको काटेंगे, मतलब जो शेष आता है उसको घेर देते हैं, फिर जिससे भाग दिए थे उसको उतारते हैं। तो 6 चौका हो गया 24, 0 आ गया ना, तो 6 आया, फिर इसी 6 से हमको 42 में भाग दे देना है। तो 6 से बड़ी, तो 6 सत्ते 42 कट गया ना, अर्थात इसका HCF जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 6 है तो लघुत्तम सम। अब देखिए दो संख्याओं का ये गुणनफल करके 216 दे दिया है, ठीक ना, और हमसे HCF दे दिया है, कितना दिया है जी, 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, LCM कितना होगा। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF से भाग दे देते हैं। जब HCF निकालना होता है तो दोनों संख्या गुणनफल में LCM से भाग देते हैं। अगर एगो संख्या इसमें दिया हो, एगो नहीं दिया हो, LCM HCF दिया हो, तो दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं। यही हो रहा है बात इसमें। तो 216 बटा 6, 36 का 216, ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी आ गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 8, 12, 16 और 24 का हमको क्या करना है, महत्तम निकालना है, ठीक ना। तो सीधा से देखिए, अब निकालने क्या जाए, आप इसमें से चारों में से खोजिए कि कौन ऐसा अंक है जो कि इस सबको काट दे, ठीक ना। जो काट देगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो काट देगा वही। अब देखिए 8 से तो कौन, 8 से 8 भी कटेगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। चलिए 8 को हटाइए, 48 हटाइए दीजिए। 4 देखिए, 4 से 8 कटेगा 12, 16 और 24 कटेगा, 12 से देखिए नहीं कटेगा 8, ठीक ना। अर्थात इसका मौसा क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, जो कि क्या करे, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, सभी को काट दे, तो वही उसका HCF हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।